नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। भैया बहनों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मैं आज आपको बंदर और टोपी वाला ये पाठ का नाम, जैसे कि आप ऊपर चित्र में भी देख रहे हैं, पाठ का नाम है। और इसकी मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। भैया बहनों, ये बंदर और टोपी वाले की कहानी है। एक बार एक टोपी वाला अपने गांव से शहर की ओर टोपी बेचने के लिए जा रहा था। वह आधी टोपी उसकी बेच चुकी थी, लेकिन वह आगे जा रहा था। उसका जो रास्ता था वह एक बाग से होते हुए जा रहा था, गुजर रहा था। बाग में जब वो गया तो बाग में उसे शीतल हवा, शीतल छाह का आभास हुआ और वह थका मादा भी था। उसने सोचा, इस बाग में थोड़ा सा आराम कर लूं, अपनी थकान को दूर कर लूं और उसके पश्चात टोपी बेचने के लिए चला जाऊंगा। यह विचार करके वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। उसी पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। बंदरों ने देखा किस व्यक्ति के पास एक बैग रखा है बड़ा सा, देखते हैं उसमें क्या है। तो वे सब के सब नीचे आ गए और उसने उस बैग में से वो सारी टोपियाँ निकाल ली और उन टोपियों को पहन करके वह फिर उसी पेड़ पर चले गए। जब थोड़ी देर के बाद उस टोपी वाले की आँख खुली तो अपना बैग को देखकर हैरान रह गया और इसने इधर उधर टोपी को बिखरा हुए देखा और उसकी जब नज़र पर पेड़ पर गई तो वो समझ गया, तो ये जो हरकतें हैं वह बंदरों की हैं और ये बंदर मेरे सारी टोपियाँ ले गए। इनसे इन टोपियों को कैसे वापस लिया जाए, यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। कभी वो सोचता कि इन बंदरों को डरा करके, धमका करके और पत्थर मार करके टोपियों को छीना जाए या लिया जाए। फिर बाद में ध्यान आया, नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। बंदर बहुत ही नकलची होता है। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी जो सिर की टोपी है इसको ही नीचे फेंक दूं। हो सकता है
कि मेरी टोपी को देख करके ये बंदर भी इन टोपियों को नीचे फेंक देंगे। यह विचार कर उसने जैसे ही अपने सिर से अपनी टोपी को नीचे फेंका, उसको देख करके सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। इस प्रकार से जब नीचे वो टोपियाँ नीचे गिर गई तो उस टोपी वाले ने जल्दी जल्दी सारी टोपियों को इकट्ठा करके अपने थैले में रखे और उन बंदरों का उसने धन्यवाद किया कि बंदर भाई, आपने हमारा कोई नुकसान नहीं किया और हमारी टोपियाँ आपने सुरक्षित हमें लौटा दी। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। भैया बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई परेशानी आ जाए तो हमें उसको बड़ी सावधानी पूर्वक सोच विचार करके हल करना चाहिए, उस समस्या का समाधान करना चाहिए, जिससे कि हमें भी नुकसान न हो और दूसरों को भी नुकसान न हो। अगर वह व्यक्ति, जैसे कि बंदरों ने उसकी टोपियों को उठा लिया था, टोपियाँ अपने साथ ले गए थे, काश वह गुस्से में आकर के डंडा ले करके या पत्थर के टुकड़े से उन बंदरों पर प्रहार करता, क्या वो टोपियाँ उसको सुरक्षित मिल जाती? नहीं ना, क्योंकि वह उस पेड़ से भाग करके दूसरे पेड़ पे चले जाते, दूसरे पेड़ से तो वो तीसरे पेड़ पे चले जाते और हो सकता कि उन टोपियों को गंदा भी कर देते और उन टोपियों को वह फाड़ भी सकते थे। इस प्रकार से उस व्यक्ति का नुकसान होता और इसलिए उस व्यक्ति ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया, सोच विचार करके काम लिया कि इन बंदरों को ऐसे नहीं, ये बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं, जैसा मैं करूँगा वैसा ही ये बंदर भी करेंगे। इस प्रकार से उसने जो है अपने सिर की टोपी को नीचे फेंक दिया और उस व्यक्ति को देखते देखते औरों ने भी अपनी अपनी टोपियों को नीचे गिरा दिया। भैया बहनों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें संकट की घड़ी में, परेशानी में, जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं तो हमें उसका मुकाबला जो है बुद्धिमत्ता से करना चाहिए और उस समय हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान हो, दूसरों को भी नुकसान हो। और इस प्रकार से हमें सावधानी पूर्वक उस समस्या का समाधान करना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए। जिस प्रकार से उस टोपी वाले ने बड़ी बुद्धिमत्ता से अपनी टोपियों को, चालाकी से अपनी टोपियों को बंदरों से वापस ले लिया, इसी प्रकार हमें भी संकट की घड़ी में
अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें अपने कार्य में सफल होने की कोशिश। धन्यवाद। भैया बहनों,